एक्सरसाइज 4.3 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, एक आज नया टॉपिक, एक नया आपका सीक्रेट मैटर होने वाला है। क्या होने वाला है कि आइए आप जान लेते हैं कुछ नया स्पेशल की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपका बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, एक्सरसाइज 4.2 तक आपका द एंड हो चुका है एंड अब इसमें बात करेंगे हम एक्सरसाइज 4.3 के। अभी पिछले लेक्चर में आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसमें आपको बताया गया था दोस्तों कि 3 पार्ट से हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मल्टी आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ एंड फर्स्ट तो आपका फैक्टराइजेशन से होता था एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता था। तो ये 3 मेथड से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में किस मेथड से अपना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप ऐड करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हम इसमें आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड के पार्ट्स आपको देंगे, इसमें समझाया जाएगा दोस्तों। चलिए तो आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर ये एग्जिस्ट होते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आते हैं दोस्तों, तो इन्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है। चलिए हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप जानते हैं पहले वाले लेक्चर में आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझाया गया था। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं। इसमें दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं, जैसा कि वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो हम चलिए अगर इसमें बात करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मेक a इक्वल टू 1 बना लेते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट आप डालेंगे, स्टेप फर्स्ट जैसा कि जानते हैं क्या होता है, मेक 1। सॉल्यूशन में हम आपको स्टेप बता देंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आगे लिखते चलेंगे। मेक a इक्वल टू 1, a को हमें 1 बनाना है, तो इम्प्लाइज दैट हम क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब तक हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे आपका सॉल्व होगा नहीं। तो हम ये इक्वेशन आपका रहता है 2x स्क्वायर, तो हम कर देते हैं 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। वी नो दैट स्टेप सेकंड आपका क्या होता है, स्टेप सेकंड में होता है कि जो मिडिल का टर्म होता है उससे हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऐड एंड सब्सट्रैक्ट b बाई 2 का, कहने का मतलब है b के टर्म को हम उसके दोगुना कर करके उसको दोगुना कर देते हैं, उसका स्क्वायर होल कर देते हैं। एक बार 1 स्टेप ऐड करेंगे एंड सेकेंड स्टेप हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऑलरेडी आप जानते हैं एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना, उसमें माइनस कर देना है। तो चलिए इम्प्लाइज दैट लिखते हैं। इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2, एक्स इतना था ही। अब 1 बार टाइम्स हम 2 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 बाई 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो कितना जाएगा 7 बाई, कहने का मतलब 1 टर्म हम क्या करते हैं, ऐड करके स्क्वायर कर देते हैं, 1 टर्म हम माइनस करके कर देते हैं। ऑलरेडी आपका 3 बाई 2 था ही, इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है 0। अब इम्प्लाइज दैट हम जानते हैं स्टेप नंबर थर्ड। नाउ वी नो, हम जानते हैं स्टेप थर्ड में आपका प्रोसेस होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इसके पूरे को इक्वेशंस को हमें क्या करना है, x के वेरिएबल टर्म्स में लाना है। तो हम कर देंगे कंप्लीटिंग जिस मेथड से हमें सॉल्व करना था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो जाएगा आपका ऑलरेडी, कितना हो जाता है, ए की टर्म मान लेते हैं, a माइनस बी का पूरा फॉर्म है, तो ये मान लेंगे a माइनस, ये पूरा हो जाता है 2 इंटू ए का फॉर्म क्या होता है, ऑलरेडी आप जानते ही हैं। ए का फॉर्म आपका एक्स स्क्वायर अगर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए माइनस बी का होल वर्ग कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया
-2 ए बी की बात करेंगे, -2 हो गया, x आपका a हो गया, एंड b की प्रोसेस क्या होगा 7/4। ये होता है आपका b का प्रोसेस, ये b हो जाएगा 7/4। उसके बाद प्लस b² आप क्या करेंगे 7/4 का होल, कितना कर लिए, ये 7/4 का आपका होल स्क्वायर कितना हो जाता है, ये आपका ऑलरेडी जानते ही हैं b² हो गया। अब बसता इतना प्रोसेस है तो हम कर लेंगे 7 का, अगर 7 × 7 करते हैं तो आपका 49 होगा, 4 × 4 करते हैं इक्वल टू 16 होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 49/16, वर्क कर लेंगे, प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ तक मेथड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब आगे का प्रोसेस देखेंगे, इसे हम और भी सॉल्व करने वाले हैं। इसे हम क्या करेंगे, एक मेथड से और सॉल्व करेंगे, सॉरी 1 स्टेप और सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का फॉर्म हो गया, तो x माइनस 7/4 का होल वर्ग, a माइनस बी का ये पूरा प्रोसेस यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। ओके, बचता क्या है -49/16 हो जाएगा, प्लस 3/2। हम जब इसे सॉल्व करेंगे, ये देख लीजिए 49/16 प्लस 3/2, इसे हम अलग रफली वर्क में करके हम सॉल्व कर दे रहे हैं। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, उसे नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। तो ये ऑलरेडी आपका कितना हो जाता है, यहाँ भी 16 है, यहाँ 2 है, एलसीएम 16 हो जाता है, तो 49 लिख लेंगे। ऑलरेडी आपका माइनस पहले से ही है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, प्लस 2 × 8 होता है, तब 8 के टाइम्स में 16 होता है, तो 8 से इसमें 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है 24। अब 49 में से 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो गया 2, कहने का मतलब है 25/16 आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे नाउ -25/16 इक्वल टू 0। यहाँ तक मेथड क्लियर हुआ। चलिए ये समझ लीजिए, यहाँ हो गया। अब हम नाउ क्या लिखेंगे इसके आगे वाले प्रोसेस में, ये देख लीजिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x माइनस 7/4 होल वर्ग इक्वल टू के उस साइड ले जा सकते हैं 25/16। अगर ये इस साइड जाने के बाद आपका निगेटिव में हो जाता है दोस्तों, तब वो सॉल्व नहीं होगा, वो रियल नंबर के कंफर्म में नहीं आएंगे। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, लिखेंगे x माइनस 7/4 को हटाने के लिए, वर्ग को हटाने के लिए इस साइड रूट लग जाता है, प्लस माइनस ऑलरेडी जानते हैं रूट लगता है बाय 16। इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं x माइनस 7 बाई ऑलरेडी कोई भी होता है a² इक्वल टू b है, तो a इक्वल टू आपका कितना हो जाता है प्लस माइनस √b। ओके, अब मेथड आपका यहाँ से आगे प्रोसेस होता है प्लस माइनस, हम इसे लिख सकते हैं √5 × 5, 25 को 4 × 4, ऑलरेडी जानते हैं √4 × 4 कितना होता है 1 निकल आया, तो 5/4 आपका निकल के बाहर आ गया। ओके, अब हम नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7/4 एक बार इक्वल टू प्लस करके 5/4 से, एंड x माइनस 7/4 ये ऑलरेडी पहले से रहेगा, -5/4 करके सॉल्व कर लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस से। तो x इक्वल टू 5/4 है ही, उस साइड जाएगा 7/4 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू एलसीएम 4 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 14, तो ये कैंसिल होता है 3 टाइम्स आता है x इक्वल टू 3। और ये ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में 2 मेथड से आएगा। यहाँ पे वही प्रोसेस -5/4 प्लस 7/4 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 4 एलसीएम हो गया, यहाँ पे -5 + 7 कहने का मतलब 2 बचता है, तो कैंसिल होगा 1/2 से, तो x इक्वल टू 1/2। तो हेंस द रूट्स इज इक्वल टू x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1/2। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चंस बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेम ऐसे प्रोसेस अब हम थोड़ा जल्दी में चलेंगे, थोड़ा सा आपको बस एक मेथड समझा दिए हैं, मेथड आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। अब तुरंत फटाफट हम दूसरा नोट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकेंड स्टेप की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कितना मिलता है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है, और सेम प्रोसेस आपके सेकंड में भी 4 पार्ट सॉल्व करने होंगे, क्योंकि उसको अलग मेथड से सॉल्व करना है, बट ये इक्वेशन सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या कहा जा रहा है, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ऑलरेडी आप जानते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपका 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दोस्तों। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। फर्स्ट स्टेप आप जानते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए 2x² / 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू
0, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये सॉरी 2 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब नाउ हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इतना हो गया, प्लस एक्स तो वेरिएबल्स ही है, हम इसे कर सकते हैं 1/2 इंटू एक्स को एक्स बाई 2 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इस मिडिल टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो 1/4 हो जाता है, तो प्लस 1/4 का होल वर्ग माइनस 1/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर आगे प्रोसेस आपका -2 है ही, इम्प्लाइज दैट 0, तो इम्प्लाइज दैट हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स बाई 2 ऑलरेडी रहेगा ही, कहने का मतलब है इसे हम फॉर्म में लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल वर्ग है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4, फिर आपका कितना हो जाता है प्लस 1/4 का होल वर्ग माइनस 1/14 हो जाता है, -2 इक्वल टू 0। ये टर्म आपको समझ में आ रहेगा, ये पूरा टर्म a प्लस बी का है, देखिए a हुआ, कहने का मतलब ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर है, तो b इसका मिडिल टर्म में तो होता है, तो इसे हम 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 हो गया, a की मान आपका वैल्यू एक्स स्क्वायर, b का 1/4, तब हम नाउ इसे इतने से पूरा ले करके यहाँ तक हम देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म है, तो कहने का मतलब a प्लस बी, a आपका एक्स हो गया और b 1/4 होल वर्ग हो गया। अब माइनस, नाउ हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये यही ऐसे सेम प्रोसेस 1/16 माइनस 2, डायरेक्टली आफ्टर फोल्क में काम कर लेंगे, ये 16 हो गया, डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे -16 हो गया और यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो जाता है -16 बचता है, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, तो -16 हुआ -32 हुआ, पूरा मिला करके आपका कितना हो जाएगा 16 लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस गलत हो गया, ये देखिए 16 ले लिए, यहाँ पे 16 है तो -1 माइनस 32, तो ये क्या हो जाएगा 31 -31/16, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 33 32 31, तो हम इसे क्या करेंगे 33/16, ओके, यहाँ तक आ गया समझ में, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है, बस माइनस साइनिंग बड़ी है तो ऐड कर लिए, दोनों को बाई 16 कर दिए, यहाँ तक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम नाउ क्या करते हैं, 1 टर्म ले लेते हैं, एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 33 हम 16 कर सकते हैं, तो एक्स प्लस 1/4 सॉरी ये अभी होल वर्ग है, होल वर्ग हटाएंगे प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है 33/16। अब हम नाउ इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3 को 33 लिखेंगे, और इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 इंटू 4। अब नाउ हम क्या प्रोसेस करेंगे, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, एक 4 निकल आया, ये आपका क्या बन जाता है इक्वेशन का टर्म आ जाता है। अब जब नाउ हम इक्वेशन का टर्म पता हो गया है, इक्वेशन का जब टर्म पता हो गया है दोस्तों, हम इसे कर लेते हैं x प्लस 1/4 इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 33 यही तो है पूरा प्रोसेस, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस अंडर रूट 33/4 एक करके निकाल लेंगे, तो ये हो जाता है x इक्वल टू -1/4 उस साइड जाएगा प्लस अंडर रूट 33/4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर 4 हो जाता है और इधर -1 प्लस अंडर रूट 30, एक तो ये इक्वेशन आ गया। एंड नाउ सेकेंड वाला जब देखते हैं माइनस के टर्म में करके, इम्प्लाइज दैट x प्लस 1/4 इक्वल टू -33/4। अब हम इसे कर सकते हैं x इक्वल टू उस साइड ले जाते हैं माइनस में हो जाता है -33/4 ऑलरेडी है ही। जब इसे नाउ हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका 4 आ जाता है, -1 माइनस अंडर रूट 33, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आपका -1 माइनस अंडर रूट 33/, यही टर्म, तो हम लिख सकते हैं हेंस द रूट्स आर x इक्वल टू, एक बार ये वाला टर्म हुआ -1 प्लस अंडर रूट 33/4 एंड -1 माइनस अंडर रूट 3, इधर माइनस अंडर रूट 3 हो गया बाई an
लास्ट में ये स्टेप जरूर लिखेंगे, हेंस द रूट्स ऑफ। ओके, तो आई गेस आपको दूसरा भी कंफर्म हो गया होगा। अब चलिए नाउ हम देख लेते हैं तीसरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशंस आप कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। तो जो भी मेथड न समझ में आए आप पूछ सकते हैं। और एक खुशखबरी की बात और है कि आपके लिए जस्ट हम जो यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे वीडियो में, जस्ट अभी तो नहीं लेकिन अभी जस्ट थोड़े ही दिनों में आपको पीडीएफ भी मिले जाएगी। तो नीचे आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिलेगी और उसमें आप देख लेंगे। अभी तो नहीं है जस्ट, लेकिन आपको 10-5 दिन के अंदर से मिलने लगेंगे। तो पीडीएफ में जा करके आप उसे अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। अब तब भी अगर नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम नाउ देख सकते हैं थर्ड पॉइंट्स। अब ये रहता है थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी मतलब 4x² प्लस 4√3x प्लस आपका कितना हो जा रहा है 3। चलिए नाउ हम देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो 4x²/4 प्लस 4√3/4 x ऑलरेडी है ये 3/4 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ए टर्म को आपको 1 ले आने हैं। तो x² देखिए 1 आ गया, प्लस ये 4 से 4 कैंसिल, तो √3x इतना हो सकता है, क्योंकि 4 था ही तो आपका कितना हो जाएगा √3 बचेगा। √3 हो गया प्लस 3/4 इक्वल टू 0। नाउ हम सेकंड स्टेप करने वाले हैं। तो x² हो गया प्लस √3x प्लस, अब देखिए √3 को 2 से कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 था ही, डिनोमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई हो गई, पूरे का हुआ वर्ग एक बार ऐड हुआ और 1 बार आपका सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है, प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब नाउ थर्ड स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। x² प्लस 2ab का फॉर्म है 2 इंटू a का फॉर्म x, वनली x है, एंड b का फॉर्म √3/2 प्लस √3/2 का होल वर्ग, 2 का होल वर्ग हो गया, माइनस हम इसे कर सकते हैं √3 इंटू √3 करेंगे तो इक्वल टू 3 निकलता है, इसलिए यहाँ पे हो जाता है 3, 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 3/4 इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचता क्या है, वनली a प्लस बी का फॉर्म a हो गया, प्लस b का फॉर्म क्या होता है √3/2 का होल वर्ग इक्वल टू 0। हम इसे नाउ लिख सकते हैं x प्लस √3/2 वर्ग है तो एक बार x प्लस √3/2 एंड 1 टाइम्स x प्लस √3/2, मतलब 2 बार लिखेंगे इक्वल टू 0। अब नाउ हम कर लेंगे x प्लस √3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 के तो हो जाता है x इक्वल टू माइनस √3/2, क्योंकि इसमें जरूरी होते हैं कि x वेरिएबल के 2 टर्म से आने। वैसे सेम प्रोसेस ये भी कर लेते हैं इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस √3/2। तो लिखेंगे हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर x इक्वल टू माइनस √3/2 एंड x इक्वल टू माइनस √3/2 यस, क्योंकि 2 टर्म से आने जरूरी होते हैं आपके दोस्तों। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए नाउ बात कर लेते हैं, इसकी शॉट ले लीजिए। अब फोर्थ स्टेप की हम बात करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, सेम प्रोसेस उसमें भी यही होगा, बस ये होगा कि आपका इक्वेशंस चेंज रहेगा। ओके, चलिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म रखे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म सब में यही लागू होने वाले हैं। अब फोर्थ स्टेप हम क्या लिख लेते हैं, फोर्थ स्टेप आपका रहता है कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। सोच रहे हम आज बहुत मजा आ रहा है लगाने में ना, सही है, लगाने में बहुत मजा आ रहा है। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। और ये भी मेथड कहा गया फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले प्राप्त करना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, अगर इफ दे एग्जिस्ट, यदि वो एग्जिस्ट करते हैं, अगर होता है तो ही आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, अगर नहीं होता है तो उसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ चलिए अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया 2x² बाई x² 2
डिनोमिनेटर हो गया प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसे 1 बनाना है, इक्वल टू 1 बनाना है तो 2 2 सब में होगा। ये देखिए 2 हो गया। इम्प्लाइज दैट हम लिखेंगे x² प्लस x/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ना हम सेकेंड मेथड करेंगे तो x/2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, तो डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई 1/4 हो जाता है। तो ये हो जाएगा x² प्लस x/2 प्लस x/2 का होल वर्ग माइनस x/2 का होल वर्ग प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आप स्टेप रिमूव कर दीजिए। ओके, अब हम ना सॉल्व इसको करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? a प्लस बी के फॉर्म में, तो x² हो गया प्लस प्लस का फॉर्म है तीनों मेथड, a प्लस बी का फॉर्म स्क्वायर हुआ मेथड। a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है? होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू ए आपका x हो गया इंटू बी x/, यहाँ पे 4 रहने वाला है क्योंकि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/4। अब प्लस ये फॉर्म b² का लिख लीजिए माइनस, अब इतना तो प्रोसेस हो गया, a प्लस बी का फॉर्म हो गया। अब हम इसे नाउ यूज करते हैं x/4, तो हो जाएगा x² / 16 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब नाउ हम इतने टर्म को पूरे सॉल्व करेंगे तो ये होता है a प्लस बी का होल वर्ग, यही तो है a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्म। अब माइनस हम इसे नाउ सॉल्व कर लेंगे x² / 16 प्लस 2, सॉल्व करेंगे 16 हुआ माइनस x² प्लस 32, यही तो हुआ माइनस x² प्लस 32, इतना हो जाएगा। ऑलरेडी आप जानते हैं, थोड़ा सा बस मिस इसलिए हुआ है कि x/4 हम बताए थे ना, x/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, तो ये 1/4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, x ऑलरेडी बचेगा ही, तो इसमें सिर्फ तो सिर्फ 1 से होगा, x नहीं होगा आपका। ओके, ए बी, ये देखिए ए ही होने वाला है, तो ए का ए इंटू ए कितना होता है? 1 ही होगा, 4 इंटू 4 16। अब हम नाउ इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे -1, कहने का मतलब -1 प्लस 32 कितना आ जाता है? -31 आ जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 31 प्लस 31 में आएगा क्योंकि ये माइनस साइनिंग बड़ी है, 16 इक्वल टू 0। अब नाउ हम इसे लिख सकते हैं x प्लस x/4 इक्वल टू हम -31/16 आ गया, जो कि डज नॉट इक्वल टू आपका ए बता रहा है। कैसा कि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताया गया था दोस्तों कि आपको ये निगेटिव आना चाहिए, ये जो स्टेप है आपका ये बिल्कुल भी निगेटिव आना चाहिए। अगर जब निगेटिव आएगा तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो आपका ऑलरेडी माइनस में होगा, किस में होगा? प्लस में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब a माइनस बी इक्वल टू 0, यही प्रोसेस आपको ले आने हैं। अगर ये बीच वाला b का इक्वेशंस माइनस नहीं होता है तो वो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू बी, और जब तक a इक्वल टू बी का फॉर्म में हम नहीं लाएंगे तब तक x की वेरिएबल्स नहीं निकलेगी। इसमें क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और इधर जा करके इक्वल साइड निगेटिव हो जाएगा, तो वही टर्म हम चलिए लिख लेते हैं। उसका टर्म को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कर सकते हैं नाउ x प्लस 1/4 होल वर्ग इक्वल टू -31/16, ये प्रोसेस आपका आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं उसका हम रीजन लिख लेते हैं। क्या करेंगे, बट x प्लस 1/4 का जो होल वर्ग है आपका, जो ये मेथड है x प्लस 1/4 का, कैन नॉट, ये सेम प्रोसेस देखेंगे, वो निगेटिव वाला टर्म आ रहा है। हम देखेंगे कि बट x प्लस 1/4 होल वर्ग जो है कैन नॉट बी निगेटिव टू एनी रियल वैल्यू x। कहने का मतलब जब x प्लस 1/4 का होल वर्ग ही कोई निगेटिव रियल वैल्यू x का नहीं लेता है तो सो कैन नॉट बी एग्जिस्ट, हम लिख सकते हैं सो देयर लिख सकते हैं देयर इज नो, कोई भी नहीं है, कोई भी मेथड आपका नहीं है, सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x इज गिवन इक्वेशन।
इज गिवन इक्वेशन। अभी हम समझा देते हैं, तुरंत आपको समझ में आ गया जाएगा। जब x प्लस 1/4 का होल वर्ग का एक टर्म ही नहीं निगेटिव लेता है कोई रियल वैल्यू x, तो आपका सो देयर इज नो रियल वैल्यू, तो इसका रियल वैल्यू x का कोई नहीं होगा। कहने का मतलब x की रियल वैल्यू कोई भी नहीं निकलेगी जो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया गया है, क्योंकि यही सब नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसका इक्वल टू प्लस में अगर होता तो एग्जिस्ट करता, बट माइनस में आ गया है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस इक्वेशन की कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगी। तो देयरफॉर हम लिख क्या सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन, ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है, द गिवन इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। ओके, तो जब जो इक्वेशंस दिया गया है, जब x की वैल्यू ही नहीं निकलेगी कि रूट्स कहाँ से आएगा, तो ये रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। ये हो गया, क्योंकि अगर माइनस जैसे √4 हो जाता है, सॉरी वनली √4 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 कितना जाता है 2 आ जाता है। बट माइनस √4 में अगर माइनस में आता है तो हम इससे लिखते कितना है लिख सकते हैं इसे 2 से आयोडा, आई होता है ना प्रोसेस, हम इसे 2 टर्म से निकालते हैं 2 हो गया। बट इस माइनस को जब हम अंडर रूट से निकालेंगे, कोई प्रोसेस पूछ लेता है √4 का कितना होता है रूट से निकलेगा 2 होता है, बट माइनस √4 का, ये बेसिक चीज है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये 2 तो ऑलरेडी टर्म निकला हुआ है, बट माइनस जब निकलेगा तो आयोडा हो जाता है, ये आयोडा, इसे हम बोलते हैं आयोडा, जो कि ये कौन सा टर्म है, रियल टर्म नहीं है, ये इमेजिनरी टर्म हो गया है, एक टाइप्स का ये इमेजिनरी टर्म हो गया है। तो आई गेस आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं हम सेकंड वाले स्टेप के, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, यहीं पे लिख लेंगे आंसर आपका, यहीं पे द हिंट होता है। ये पहले का आपका पहला एक 4 स्टेप खत्म होता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के, यानी सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म के। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन न समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा प्रोसेस क्या करता है। क्वेश्चन दूसरा डाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट स्टेप। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको प्राप्त करना है रूट्स का, गिवन इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इक्वेशन चारों दिया गया था, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा करके सॉल्व कर रहे थे, और इसके पहले वाले लेक्चर में जाएंगे आप दोस्तों तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी एक लेक्चर मिलेगा 9-10 मिनट का, उसे आप पढ़ लेंगे और अच्छे से जान लेंगे कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए अब नाउ हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। अभी तो जस्ट हम कंप्लीटिंग द मेथड से सॉल्व कर रहे थे, बट वही इक्वेशंस, वही 4 स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वही चारों इक्वेशन रहेंगे, फर्स्ट वाला ही, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है, हम उसे क्वाड्रेटिक के फार्मूला के हिसाब से लगाएंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसमें दिया गया था 2x², एक सेकंड रुकिए, चलिए 2x² - 7x + 3 = 0, ये फर्स्ट दिया गया था। एज वी नो, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप जानते हैं x = -b प्लस माइनस, ये क्या होता है प्लस माइनस, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये तो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला को लगाने के लिए हमें a b c तीनों की वैल्यू चाहिए। तो चलिए इस इक्वेशन से हम 9 इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशंस की हम वैल्यू निकाल लेते हैं a b c की। तो a = आपका कितना, a² + bx + c के फॉर्म में रहेगा। तो a = 2, b = -7 साइनिंग के साथ लिखेंगे, c = 3, जैसे 2 पॉइंट्स में कर नहीं रहे थे a b c, a2 b2 c2 का मान निकाल करके उसे हम अलग से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेथड, बट वो नहीं है, लेकिन a b c का वैल्यू ऐसे निकलेगा। अब नाउ इज नोज, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यही होता है। तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a,
ये तो हो गया फार्मूला, ये हो गया फार्मूला आपका, ये रहा। अब हम इसे नाउ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितना है 7 है, तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, एक समझ लेंगे आप, आपको ऑलरेडी आपको आने लगेगा। माइनस से साइनिंग, बी की वैल्यू -7 हो गई, प्लस माइनस लगाइए, अंडर रूट बी की वैल्यू -7 है, वर्ग हो रहा है, फिर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 दिया गया है एंड सी की वैल्यू 3 अपान 2 इंटू डिनोमिनेटर में ए है 2a, ए की वैल्यू 2। ना फिर से हम इसे कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में -7 प्लस हो जाता है 49 माइनस 42 अपॉन 4, इतना हो गया। अब नाउ हम 7 प्लस माइनस हम इसे कर सकते हैं 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 अपॉन 4 आ जाता है, इतना हो गया x की वैल्यू। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब नाउ हम आगे इसे सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू आपका आ जाता है 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 कैसे निकाल सकते हैं, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू 5 लिख सकते हैं उसी के अंदर, तो हम इसे अंडर रूट 5 इंटू 5 तो 5 आ जाता है, सिर्फ तो सिर्फ एक 1 अंडर रूट से निकलेगा 1 आ जाएगा अपान 4। अब इतना इक्वेशन साफ आ गया। अब नाउ x इक्वल टू एक बार 7 प्लस 5 इक्वल टू 4 करके निकालेंगे, एक x इक्वल टू 7 प्लस माइनस है बीच में, एक माइनस करके वेरिएबल्स निकालेंगे, तो ये 2 रहा, x इक्वल टू आपका आ जाता है 2/2 कैंसिल हुआ, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 एक वेरिएबल, क्योंकि इसमें आपके चाहे वो मिडिल टर्म्स के यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि x की डबल वैल्यू निकलनी चाहिए, अगर एक ही वैल्यू निकलती है तो आपका गलत होगा, ऑलरेडी एक वैल्यू तो निकले नहीं की, अगर निकाल सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व होते चलता है तो 2 वैल्यू निकलेगी, अगर वो माइनस में आ जाता है, अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, उसका तो ऑलरेडी निकलेगा नहीं। चलिए अब x इक्वल टू ये हो जाता है 12 अपान 14, ये कैंसिल हुआ 3 से, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस में आप देखे होंगे तो वो भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किए थे, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला सा, तो उसमें भी x की वैल्यू देख लीजिए अपने क्वेश्चंस में, हम तो रिमूव कर दिए हैं, x की वैल्यू एक 3 आई होगी और एक 1 आया होगा, तो आई गेस आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, सॉरी 1/2 आएगा, एक सेकेंड, वहां से आप क्या करेंगे ये निकाल लेंगे, देखेंगे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये देखिए डिनोमिनेटर आपका 4, हम गलती से 2 रख दिए थे, तो यहाँ पे 4 रहता है तो 1/2 आ जाता है, तो यहाँ पे 1/2, एक की वैल्यू आपके 1/2 आएगी एंड नेक्स्ट की वैल्यू आपकी 3 आएगी, आप देख लीजिएगा। चलिए अब नाउ ये तो रहा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इक्वेशन यही रहता है। अब नाउ चलिए हम सेकंड देख लेते हैं, अब हम क्या करेंगे सेकंड देखेंगे, फार्मूला आपका यही रहेगा, फार्मूला एज वी नो हम जानते ही हैं, चलिए फार्मूला की कोई जरूरत नहीं है तो हम रिमूव कर देंगे, फार्मूला हम अगेन लिख लेंगे। अब सेकंड स्टेप क्या करता है, वही जो सेकंड फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में सेकंड इक्वेशन था वही इसमें भी हम प्रोसेस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। नाउ वेयर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1, क्योंकि वेरिएबल्स है x तो 1 इंटू x इक्वल टू x कर सकते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर मिडिल टर्म 1 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू -4 साइनिंग के साथ लिखेंगे। नाउ वी नो फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, पूरे का डिनोमिनेटर ये हो गया। x इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस माइनस b की वैल्यू फिर 1 हुई, 1 का होल वर्ग -4 इंटू a की वैल्यू आपकी 2 है इंटू c की वैल्यू -4 है। ओके दोस्तों आगे हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, तो ये तो वैल्यू हो गई, अब आगे प्रोसेस आप 2 लिख लीजिए डिनोमिनेटर में, a की वैल्यू आपकी 2 हुई, x इक्वल टू लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो 1 ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर 32, ये 32 हो गया अपान 4 हो गया, x इक्वल टू लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 33 अपान 4, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी आपका इतना वैल्यू आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, नाउ हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -1 प्लस √3/4 एक लिख सकते हैं 33/4 एंड x इक्वल टू -1 ये -√30/4 ये आपका क्या है, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ओके, चलिए आपके लिए एक और बम्पर सीट आने वाली है। क्या आने वाली है कि नेक्स्ट 2-4 दिनों के अंदर ही जस्ट आपको जो भी लेसन पढ़ाया जाएगा उसका लेक्चर या फिर उसका पीडीएफ जो होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने लगेगा दोस्तों। तो आपके लिए एक और खुशखबरी होगी, तो यहाँ से आप पढ़ के जाइए। उसमें आप कमेंट करने के बजाय आप पहले उसमें देख लीजिएगा, जो कुछ अगर न समझ में आया तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए खैर आगे देखेंगे हम। ये तो आपका दूसरा हो गया एंड थर्ड पॉइंट अब हम देखेंगे। अब आपका जो भी क्वेश्चंस फर्स्ट में दिया गया था इक्वेशन, वही हम थर्ड में भी देखेंगे। तो थर्ड आपका इक्वेशन क्या दिया गया था, एट फर्स्ट हम इक्वेशंस देख लेते हैं। तो 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, ये एज वी नो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। अब नाउ हम लिखेंगे वेयर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3 एंड c इक्वल टू 3। ओके, नाउ वी नो आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सेम वही प्रोसेस होगा। फिर हम -b की वैल्यू क्या रखेंगे, 4√3 प्लस माइनस लगाएंगे, फिर b की वैल्यू आपकी 4√3 है माइनस 4ac 4 हुआ, a की वैल्यू आपकी 4 है एंड c की वैल्यू 3 है अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 4 हुई। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर इक्वल टू लगाएंगे, ये लिख देंगे -4√3 प्लस माइनस, जब ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। ओके, बट √3 इंटू √3 कितना होता है, सिर्फ 3 होता है। तो 16 एंड 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 16 एंड 3 की मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 48। ओके, माइनस 4 में 40 की मल्टीप्लाई होगा 16 एंड 16 में 3 की मल्टीप्लाई होगा, सेम कंडीशंस, यही 48 होंगे। 48 हो गया अपॉन 8। ये देखिए इससे पूरा 80, अरे कोई भी संख्या होती है भैया 40 माइनस 48 इक्वल टू 0 ही तो होगा। ये पूरा आपका 0 मेथड हो जाता है। तो बचता क्या है, √3/8 इतना बचा। अब 4 से हम डिवाइड कर दिए तो बचा क्या, -√3/2 इतना हो गया, -√3/2 इतना। जब आपको वैल्यू आ गया तो अब वी नो दैट, हम जानते हैं ऑलरेडी कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दोस्तों 2 वेरिएबल्स आते हैं। तो नाउ रूट्स क्या होंगे, x इक्वल टू -√3/2 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू वैल्यू क्या होगा x का, √3/2। यानी कि एक ही आया है तब भी वही मैटर हम ले जा करके सेकेंड में पुटअप कर देंगे। यही आप डालेंगे ANS। बहुत अच्छा, चलिए थर्ड स्टेप खत्म हुआ। अब बात करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट। इस लेक्चर में फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप का, लास्ट क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलने जा रहा है दोस्तों। चलिए, कोई भी अगर परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है फोर्थ में, कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x² x प्लस 4 इक्वल टू 0 ये हो गया ऑलरेडी। आप जानते हैं कि वेयर सेम प्रोसेस वही करेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 4। यहाँ तक हो गया। ये तो ऑलरेडी वेरिएबल्स है इसलिए 1 ही हो गया है।
अब हम वही प्रोसेस सेम लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो लिख सकते हैं कि माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस ये 1 स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड 4 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2। ओके, इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 1 हुआ माइनस 32 अपॉन 4। इसे हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 31, वो भी माइनस में। और ऑलरेडी आप जानते हैं अगर माइनस में आपका आ जाता है ये अंडर रूट के अंदर तो वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है, 31 तो ऑलरेडी अंडर रूट से निकलेगा नहीं, हो जाता है, लेकिन माइनस जो अंडर रूट से निकलता है आयोडा के रूप में, आयोडा के फॉर्म में जब निकलता है दोस्तों तो इसे हम आयोडा बोलते हैं। आयोडा के फॉर्म में निकलता है तो ये तो रियल वैल्यू नहीं रह जाती, रियल वैल्यू के बजाय ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, और इमेजिनरी वैल्यू इस इक्वेशन को एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, यहाँ तक लिख लिया। चलिए रीजन लिखेंगे कि किस लिए नहीं होता है, ये किस फॉर्म में है कि द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये जो इक्वेशंस है वो कोई भी रियल रूट्स नहीं रखता है। कंडीशंस क्या है, बिकॉज आप पिछले वाले लेक्चर में देखे होंगे दोस्तों, जब लेक्चर आपको बताने लगे थे तो उसमें बताया गया था कि जब इक्वल टू ऐसे होता है, ये देखिए बी स्क्वायर यानी सॉरी डी ग्रेटर देन 0, जब ये कंडीशन होती है तो ये रियल रूट्स नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू ये हो गई है 0, डी की वैल्यू 0, और डी कहाँ किसे जाता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नोट में आप नोट डाउन कर लीजिए, डी स्क्वायर डिस्ट्रीमेशन कहा जाता है कि डी स्क्वायर डी इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही प्रोसेस होता है डी की। अगर ये डी अंदर वाला ये भाग 0 आ जाता है तो ये रियल फैक्ट या फिर रियल रूट्स नहीं रखता है, नहीं रहता है। तो इस यही कंडीशन है, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स बिकॉज डी ग्रेटर देन लेस देन 0। इसका मान तो पूरा 0 हो गया था, कहने का मेथड ही है कि उसमें 0 हुआ था। ये देखिए जब माइनस हो गया है, माइनस आयोडा के फॉर्म में हो गया है, तो इसकी वैल्यू ही कुछ नहीं रह गई है। ओके, चलिए यहीं पे डाल लेंगे आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही उस कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है मैम, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ हमारे साथ बने रहेंगे तो सब बेल आइकन अगर प्रेस किए रहेंगे तो हमारे साथ जरूर बने रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियोज में दोस्तों हम लेकर के आएंगे। अभी तो जस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड का लेक्चर चला, जितने भी पार्ट्स थे सब कुछ पढ़ाया गया, एंड नेक्स्ट वाले लेक्चर में 3rd 4th एंड 5th क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।